हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक चेन रूल के बारे में। टाइम एंड वर्क का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है चेन रूल। हर बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो जरूर आता है उसमें चेन रूल का क्वेश्चन। देखिए चेन रूल का क्वेश्चन क्या होता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में आपने पढ़ा कि एक बंदा अकेले एक काम को पूरा करता है या किसी एक के साथ वह काम पूरा करता है। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा कि 3 लोग मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं या कोई 2 लोग मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन चेन रूल में क्या होता है, काम थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब यह है कि वहां पे एक ग्रुप काम करता है। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है 10 से 20 लोग काम करते हैं। अब फैक्ट्री में 20 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है 10 आदमी काम कर रहे हैं, 10 मेन वर्किंग हो, या उसमें मैं बोलूं 5 औरतें काम कर रही हैं, 5 वुमेन वर्किंग हो, उसमें कुछ बच्चे भी काम कर रहे हैं, बॉयज, राइट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वह चेन रूल से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने कहा एक सड़क बनानी है, एक बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन काम करता है। तो चेन रूल में यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुप ऑफ पर्सन यहां पर वर्किंग होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एक आदमी है का ग्रुप है और एक औरतों का ग्रुप है। तो मेन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी दोनों अलग अलग होती है, या बच्चे भी उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उनकी भी एफिशिएंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एफिशिएंसी का रोल यहां भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिससे आसानी से क्वेश्चन आप बना पाए। तो चलिए ले चलते हैं आज के इस कंसेप्ट को, अच्छे से समझाते हैं आपको कि जिससे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो सारे आपसे बन पाए। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। पूरा चेन रूल का सारा क्वेश्चन इन्हीं 2 कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक के अंदर हम नहीं देखेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चेन रूल टॉपिक का नाम है, हेडिंग आप लगा लीजिए चेन रूल और बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा जिससे दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। आप केवल अपने प्रैक्टिस के लिए नए नए क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दें, उसके क्वेश्चन बनाएं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मेल करें, ठीक है, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल में 2 तरीके की बातें होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए और नोट करिए। क्या है शॉर्टकट? M1 D1 H1 E1। M1 D1 H1 E1। M1 क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, जो लोग काम कर रहे हैं उनका ग्रुप, 10 का हो सकता है, 20 का। तो M1 इज द क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। D1 क्या है? नंबर ऑफ डेज, काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है। H1 क्या है? H1 क्या है? वर्किंग आवर्स, मतलब डेली के बेस पर कितने घंटे काम हो रहा है। और E1 क्या है? एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है कि 100% एफिशिएंसी से काम हो रहा है, कि 80% एफिशिएंसी से काम हो रहा है, कि 120% एफिशिएंसी से काम हो रहा है। जितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है वह एफिशिएंसी का यूज करेंगे। इन सभी का जो प्रोडक्ट होता है यह वर्क कहलाता है। तो इसको वर्क से अगर मैं डिवाइड कर दूं, लाइक वर्क इज W1, तो इसका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रेशियो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो रेशियो कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इसी एक फंडे से पूरा टॉपिक आप खत्म कर सकते हैं, राइट। तो ये रेशियो अगर मैं कहूं कोई दूसरा केस आप सॉल्व करते हो जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन अलग है, तो यहां पर मैं उसको M2 का नाम दे रहा हूं। फिर D2 यहां पे डेज हो गया, H2 वर्किंग आवर्स हो गया, E2 एफिशिएंसी हो गया। तो यहां पर वर्क सपोज करो W2 है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि M1 D1 H1 E1 और M2 D2 H2 E2, राइट। तो ये सब क्या है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका वर्क से जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, वर्क से जो रेशियो कांस्टेंट है। दोनों रेशियो कांस्टेंट है मतलब दोनों इक्वल है, तो आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो पहला
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लगातार आप देखेंगे यूज किया जाएगा, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला शॉर्टकट, ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, हाँ यहां पर आप नोट कर सकते हैं M1 क्या D1, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन। ये ग्रुप है मतलब इसमें मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, इसमें बॉयज गर्ल्स कुछ भी यहाँ पर वर्किंग हो सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी क्या मतलब इसमें होगा क्या, वर्किंग डे मतलब डेज, ठीक है। H1 की बात करिए, H ये क्या है, आवर्स, वर्किंग आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। E क्या है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी को, राइट। और W की बात आप करो तो ये वर्क है, क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो मैंने यहां पर केस अगर अलग अलग बनाऊंगा, पहले केस के लिए तो M1 D1 H1 E1, तो ये W1 हो जाएगा। अगर दूसरा केस आप देखते हैं तो M2 D2 H2 E2 W2, और बाई चांस तीसरा केस देखना हो तो M3 D3 H3 E3 W3, राइट। रेशियो इसका इससे फिक्स है, इसका इससे फिक्स है। तो यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन हम देखेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं मिलेगी, एक सिंपल सी कैलकुलेशन मिलेगी जिससे हम क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चेन रूल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेशियो किसका, इनके प्रोडक्ट का वर्क से हमेशा कांस्टेंट होता है, अचर होता है, फिक्स होता है। तो ये फिक्स है तो उतना ये भी फिक्स है, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम है। इनसे हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, क्लियर। अगर क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं है, एफिशिएंसी मेंशन नहीं है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि यहां पर और इस केस में ये दोनों क्या है, सेम है। वर्क सेम है तो W1 W2 आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे, राइट। अगर सेम वर्क की बात करें तो ये डिफरेंट वर्क के लिए यूज करना होता है। तो ये पहला फंडा किसके लिए यूज करना है, डिफरेंट वर्क के लिए। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंट वर्क किसके लिए यूज होता है, डिफरेंट वर्क के लिए ये यूज होता है। डिफरेंट वर्क इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि W1 है और दूसरा W2 है। तो W1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W2 इसको, तो रेशियो इसका इससे यह सेम होता है। क्लियर यहां तक, पक्का। अगर वर्क सेम हो जाए, अगर वर्क क्या हो, सेम हो जाए, तो आप यहां पर देखेंगे कि W1 को W2 से कैंसिल कर दिया जा सकता है, W1 को W2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और अगर मैं कहूं तो ये सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस लिखिए, इफ W1 इक्वल टू W2, H1 इक्वल टू H2, E1 इक्वल टू E2। तो एक दूसरा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या है, नोट करिए, इसका भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ऐसे आगे अगर भी ये देखेंगे तो M3 D3 चलता जाएगा। और ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, वर्क के। किसके इक्वल होता है, वर्क के। तो वर्क की ही बात हम कर रहे हैं, राइट। तो M1 D1, W1 से W2 कैंसिल हो गया, H1 से H2 कैंसिल, E1 से E2, तो क्या रह गया, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। मतलब एक आदमी का एक दिन का काम जितने दिन वो काम करेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर वर्क सेम है तो यहाँ पे भी ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो ही तरीके का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, या तो सेम वर्क या तो डिफरेंट वर्क। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वर्क को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वर्क को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट वर्क को। बहुत ज्यादा से ज्यादा केस आप पढ़ोगे तो इसमें वही बात आएगी, M1 D1 M2 D2 M3 D3। बहुत ज्यादा अगर आपको इक्वेशन बनानी है, चेन रूल बनाना है, तो यहाँ पे चेन बनती है वर्क की, सेम वर्क सेम वर्क सेम वर्क, तो ये चेन बनता चला जा रहा है। अगर आगे भी M4 D4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी चेन बन रही है। तो ये चेन क्या है, डिफरेंट वर्क के लिए, क्योंकि यहाँ W1 है तो यहाँ पे वर्क क्या है, W2 है। तो दिस इज यूज फॉर डिफरेंट वर्क एंड दिस इज यूज फॉर सेम वर्क। यहां तक बात क्लियर हुई।
क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इफिशियंसी है वह इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले आपको एफिशिएंसी का पूरा आइडिया आपको हमें देना है, राइट, कि एफिशिएंसी को किस तरीके से यूज करना होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं दो आदमी, टू मैन, ठीक है, टू मैन एक वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 6 डेज में। तो वर्क आखिर कितना होगा? दो आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं, या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो मैंने कहा कि दो आदमी एक काम कर रहे हैं तो 6 दिन में पूरा। यही सेम वर्क, सेम वर्क का मतलब यहां पे इक्वल का साइन। यही सेम वर्क अगर मैं बोलूं 3 औरतें करें इसी काम को तो उन्हें 8 डेज लगता है। कितना लगता है? 8 डेज। ध्यान से बात को समझिएगा, राइट। मतलब कहने का यह है कि अगर आदमी इसी काम को करते हैं तो दो आदमी 6 दिन में उस काम को निपटा देते हैं। लेकिन अगर वही काम, सेम वर्क अगर औरतें करती हैं, विमेंस करती हैं, तो उन्हें 3 विमेंस को यूज करना पड़ता है और 8 दिन का समय देना पड़ता है। तो ये वर्क है, ये भी वर्क है, सेम है, इसलिए इक्वल का साइन है। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो ध्यान से देखिए, 2 से ये कट गया, फिर 2 से ये कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से ये 3 कट गया। फाइनली आपने देखा कि मेन बराबर 2W, m इक्वल टू 2W। इसका ये मतलब निकला कि एक आदमी का जो वर्क है वह 2 औरतों के बराबर है। मतलब ये निकला कि एक आदमी का काम 2 औरतों के काम के बराबर है। इसका मतलब एफिशिएंसी से है कि एक आदमी अगर 2 यूनिट का काम कर रहा है तो फिर एक औरत 1 ही यूनिट का काम कर रही है। इस तरीके की इक्वेशन देखिए आपको बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद एफिशिएंसी का रेशियो लिखना पड़ेगा। मतलब एक दिन के काम को बताना पड़ेगा, और एक दिन का काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। इट मीन्स मैं बोलूं मेन का वुमेन से वर्क का रेशियो बताओ तो दिस इज 2:1। मेन का वुमेन से रेशियो बताइए तो 2:1। एक आदमी अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है तो औरत एक दिन में 1 ही यूनिट का काम करती है। देख सकते हैं, अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 1 × 2 मतलब ये 2 यूनिट का वर्क है। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मेन की एफिशिएंसी आप कहते हैं 1 है या 2 है तो 2 1 = 2 मतलब ये 2 यूनिट वर्क है। और इधर देखिए इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 2 × 1 ये भी 2 आया। दोनों सेम होगा कि नहीं हुआ? तो बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, पूछा जाता है कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बताओ तो वह है 1:2 ही लिख के आते हैं। बिल्कुल गलत है, ध्यान से बात को समझिए, गलत नहीं करना है। 1 और 2 उल्टा लिखना है, ये वहां और ये यहां, m इधर और w इधर, राइट। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकला? 2:1। तो ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग करते हैं, मेन के साथ वुमेन मिलके वर्क कर सकते हैं, मेन के साथ बच्चे मिलके काम कर सकते हैं, राइट, वुमेन के साथ भी बच्चे मिलके काम कर सकते हैं। तो ग्रुप काम करेगा, एफिशिएंसी निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी वर्किंग हैं उनकी एफिशिएंसी आप निकालिए, उनकी एफिशिएंसी निकालिए तो वर्क इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, ये वर्क कितना है तो आपने कहा 2 यूनिट, और ये भी कितना है? 2 यूनिट। ये पता कब लगा? जब आपने एफिशिएंसी पता लगाई m की, मतलब एक आदमी की और एक औरत की, तब मुझे पता लगा कि दोनों वर्क कितने कितने यूनिट के आखिर में हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको इसको और डिटेल में समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, इनको पहले अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं जिसमें डिफरेंट वर्क की बात होती है। कैसी बात होती है? डिफरेंट वर्क की, राइट। तो डिफरेंट वर्क के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए, कितने आसानी से कैलकुलेशन किया जाए कि जल्दी से जल्दी हमें जवाब मिले। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन पढ़ना आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है? कहता है 25 men टेक 25 डेज 25 men take 25 days
टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 10 मीटर हाई, 10 मीटर की हाइट का क्या है, एक दीवार उन्हें बनाना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है, हाउ मेनी men would be required to construct a similar wall which is 8 meter high, if it is planned that the work would be completed in 10 days, तो यहां पर क्या है, एक बार कुछ मीटर की हाइट की दीवार बनाना, दूसरी बार कुछ उससे अलग मीटर की हाइट की दीवार बनाना है। तो काम क्या है, वर्क इसमें क्या है, दीवार बनाना, और दीवार की हाइट क्या है, ये वर्क की क्वांटिटी है, मतलब इसको हम वर्क कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो शॉर्टकट है M1 D1 H1 E1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपान W2। ध्यान रहे H1 H2 का यूज तभी करना जब वर्किंग आवर्स गिवन हो, ठीक है। E1 E2 का यूज तभी करना जब एफिशिएंसी गिवन हो, और नहीं तो नहीं दिया है कुछ भी, तो ये हम डिफॉल्ट में समझेंगे कि एफिशिएंसी दोनों साइड सेम है और जो वर्किंग आवर्स है वो भी सेम, ठीक है, वर्किंग आवर्स में काम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर शॉर्टकट आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स का कोई मतलब नहीं है, एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट वर्क का केस है, तो आप यूज करेंगे M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। अब सिंपल इसमें वैल्यू डाल देना है, इसमें सिंपल वैल्यू आपको डाल देना है। तो वैल्यू डालते हैं, तो बताइए पहले कितने आदमी वर्किंग हैं, कितने आदमी वर्किंग हैं, अगर मैं कहूं तो वर्किंग हैं 25 मेन और 25 डेज दीवार बना रहे हैं। जो काम है उनका वह कितनी मीटर हाइट का है, वह 10 मीटर हाइट का है। इक्वल टू करिए, अगले केस में पूछा जा रहा है कि कितने मैन, तो उसको आप x का नाम दे सकते हैं कि x मैन, कितने डेज रिक्वायर्ड हैं और कितना काम है, कितने डेज रिक्वायर्ड हैं और कितना काम है। तो ध्यान से देखा जाए कि डेज की अगर रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे 10 डेज बोला जा रहा है और 8 मीटर की हाइट का, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। सिंपल ये चीज है, देखिए क्लियर है। तो आपने देखा कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, केवल जो मैंने दो शॉर्टकट बताए हैं उस पर डाटा बिल्कुल अच्छे से सेट करना होता है। सेट कर ले गए तो दिक्कतें खत्म, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 को इसके पास मैंने भेजा तो 25 इंटू 8 और ये 10 इसके पास चला गया, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। x जहां पे है उसको वहीं रहने दिया मैंने, राइट। तो आपने देखा 25 के टेबल 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 और 25 का प्रोडक्ट कितना आता है 50। तो आपने देखा कि कितने आसानी से क्वेश्चन हमने बनाया कि कुल जो पर्सन सेकंड केस में चाहिए वो कितने नंबर में चाहिए, 50 नंबर्स में चाहिए, मतलब 50 लोग, ठीक है, इस 8 मीटर की दीवार, 8 मीटर की हाइट की दीवार बना रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दैट इज 50 मैन। क्या है आंसर, 50 मैन। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैंने बताया भी कि क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाए, कहीं आपको कोई मुश्किल ना लगे। यहां तक कंफर्म है, पक्का। आगे बढ़ूं तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, पढ़ना स्टार्ट करें आप, ठीक है। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अभी तक आपने देखा कि मैं डिफरेंट वर्क की बात कर रहा हूं। डिफरेंट का सेंस इस क्वेश्चन में क्या था, 10 मीटर की हाइट की दीवार और 8 मीटर की, तो वर्क क्या है, सेम नहीं है, दैट इज डिफरेंट वर्क। तो क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20 cows and 40 goats can be kept for 10 days, for rupees 460,
for rupees 460. What would be the cost of keeping 50 cows and 30 goats? 50 cows and 30 goats for 12 days. For 12 days. If the cost of keeping 5 goats is the same as cost of keeping 1 cow. मतलब क्वेश्चन में एक बात बताई गई कि 5, ठीक है, एक काऊ को रखने का जो कॉस्ट है वह 5 गोट के बराबर है। सी फॉर काऊ और जी फॉर गोट। तो इसकी कॉस्ट इसके कॉस्ट के बराबर है, मतलब ये वर्क है ये भी वर्क है। कॉस्ट का मतलब यहां पे वर्क के सेंस में भी हम कह सकते हैं। तो 1c इक्वल टू 5g का मतलब c की वैल्यू कितनी 5 और g की वैल्यू कितनी 1। तो एफिशिएंसी निकल गई कि काऊ को और एक गोट को किस एफिशिएंसी से यूज किया जा रहा है, कितनी कॉस्ट उन दोनों पर हमें खर्च करनी पड़ रही है। तो C और G का जो रेशियो है यह 5 रेशियो क्या है 1 है। कहने का मतलब एक काऊ को रखने का जो खर्चा पड़ रहा है, जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5 रुपए कह सकते हैं और एक गोट के लिए 1 रुपया। चलिए चेन रूल का फंडा लगाते हैं। तो चेन रूल के फंडे को लगाने का मतलब है 20 काऊ को 40 गोट के साथ रख रहे हैं आप। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन की तरह है। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कुछ क्या है, काऊ कुछ गोट के साथ रखे गए हैं, ये ग्रुप बन गया। इनटू कितने दिनों के लिए रखे गए हैं, अगर मैं बात करूं डेज की तो इनका डेज कितना है, आपने देखा 10 डेज। और इस पे जो खर्चे आ रहे हैं मतलब वही वर्क जैसा है। तो ये 460 की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है 460 की बात हो रही है। अब इसको इक्वल कर लीजिए। सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो सेकंड केस में कह रहा है कि 50 काऊ 30 गोट के साथ रख रहे हैं। तो यहां पर इक्वल कर लीजिए 50 काऊ 30 गोट के साथ आप रख रहे हैं, ठीक है। कितने चार्ज देने पड़ेंगे तो मान लीजिए x और कितने दिनों के लिए। तो दिनों की संख्या सेकंड केस में कितनी है, अगर आपने ध्यान से दिया तो 12 है। कितनी है 12। दोनों को इक्वल करना है, लेकिन c की जगह 5 यूज करना है और g की जगह क्या यूज करना है 1। तो फटाफट यूज करना शुरू करते हैं। फटाफट यूज करना शुरू करिए जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। तो क्या चेन रूल समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है। देखिए मैंने वही किया m1 d1 अपॉन w1 m2 d2 अपॉन w2, राइट। ये वर्क जो है वो क्या है, जो कॉस्ट आप रखने, क्योंकि रखने का काम है तो उस पे हम कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, वहां पे कुछ खर्चा हो रहा है, राइट, कॉस्ट लगा रहे हैं। तो चलिए फटाफट x की वैल्यू निकालिए। c इक्वल टू 5 पुट करिए और c इक्वल टू क्या पुट करिए 5 और g की वैल्यू क्या पुट करनी है फटाफट बताइए। तो g की वैल्यू हम क्या रखें, आपको पता है कि g की वैल्यू 1 रखें। तो ये कैलकुलेशन देखिए ध्यान से, यहाँ 5c की वैल्यू रखेंगे और g की वैल्यू 1 रखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये 20 इंटू 5 100, 20 इंटू 5 100। ध्यान से कीजिएगा 20 इंटू 5 100, तो ये 100 प्लस 40 इंटू 140, तो ये आया 140 140। ध्यान से बात समझिए 140 इंटू 10 अपान 460 आ गया, आया। इधर देखिए फटाफट 5 5 से 55 से 250 प्लस ये 30 बनेगा, 30 इंटू 1, तो ये आएगा 280 इंटू 12 डिवाइडेड बाई x। क्लियर है। अब सिंपल है, 140 का ये डबल है, 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 46 इंटू 12 इंटू 2 24, या 12 इंटू 2 ही रख लीजिए। आसान काम कैसे होता है, 12 का टेबल आता है तो 12 छक 72, 12 छक 72, 12 चौक 48, 48 में 7 जोड़ दिए, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 57। अब इसको आसानी से डबल कर सकते हैं, राइट। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, है ना। ध्यान से कि 12 का टेबल 12 छक 72 कैरी 7, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 में 7 जोड़िए तो 55 आएगा। 552 इंटू 2 तो कितना मिला 1104, 1104 रुपीज। तो ये आंसर है 1104 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि चेन रूल जहां पे डिफरेंट वर्क की बात हो रही है,
जहां पर हम डिफरेंट वर्क की बात कर रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस में आसानी से हम जवाब बता सकते हैं। वो सिंपल है, m1d1h1e1 अपान w1 इक्वल टू m2d2h2e2 अपान w2। ये h1 h2 यूज करने नहीं है अगर कुछ मेंशन नहीं है, राइट। e1 e2 यूज करने नहीं अगर कुछ मेंशन नहीं है। तो आपने देखा कि मैंने फटाफट बैलेंस किया, चेन रूल लगाया, दोनों रेशियो को बराबर किया, ये दिस इक्वल टू दिस, और यहां पर पता चला c 5 और g 1 है, पुट किया, x की वैल्यू सॉल्व हो गई। तो पहले 460 रुपये खर्च कर रहे थे, अब कितना खर्च करना पड़ रहा है, 1104 रुपीज। आई बात समझ में, पक्का क्लियर है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन फटाफट रीड करना स्टार्ट करिए। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इफ 10 cats can kill 10 rats in 10 minutes, how long will it take 100 cats to kill 100 rats। तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 10 बिल्ली 10 चूहे को 10 मिनट में खा जाती है, मार देती है, राइट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ अगर 100 बिल्लियां हो तो 100 चूहे को कितने समय में मार देंगी। क्लियर है। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। बच्चे जब आप गलत बताते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 10 बिल्ली 10 चूहे, तो समय 10 का लग रहा है, रेशियो चेंज हो गया, तो 10 बिल्ली का 10 चूहे से, 10 कैट का 10 रैट से रेशियो सेम था 1:1, तो 100 कैट का 100 रैट से रेशियो भी क्या होगा 1:1। इसका मतलब समय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी जवाब क्या आएगा, जो टाइम पहले लगा था वही समय यहां पर भी लगेगा। मतलब आंसर क्या है 10 मिनट्स। आंसर क्या है 10 मिनट्स। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो चेन रूल लगाकर देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो आपको पता है m1d1 अपान w1, तो m1 की जगह यहां पे कैट है, क्या है कैट है, तो 10 कैट टाइम ले रही है 10 डिवाइडेड बाय 10 रैट, ठीक, इक्वल टू 100 कैट इनटू टाइम पूछा जा रहा है डिवाइडेड बाय 100 रैट। तो ध्यान से देखिए, 10 से 10 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, C से C कैंसिल, R से R कैंसिल, मतलब T इक्वल टू क्या है 10 है। तो एक ही स्टेप के क्वेश्चन की बात आपने करी कि एक स्टेप में किस तरीके से क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं। तो मुश्किल लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो चेन रूल के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, राइट। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाकर चलना पड़ेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो कम से कम समय में सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन आपके समय ज्यादा ले रहे हैं वो भी कम से कम समय में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें आगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर लेके चलते हैं आपको। तो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपने बहुत आसानी से बना लिया, ठीक है। वर्बली भी आप इसे बना सकते थे, इसमें कोई तकलीफ आपको होती नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कि बनाएं तो फिर कैसे बनाएं। सिंपल चेन रूल लगाना है। क्या लगाना है, चेन रूल। तो चलिए किस तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है इफ 20 men or 25 women or 25 women or 30 boys can do a piece of work in 16 days by working 10 hours a day। डेली के बिहाफ पर वह 10 घंटे काम करता है तो 16 दिन में काम पूरा हो जाता है। आगे कहता है देन हाउ मेनी men with 10 women and 18 boys can do 3 whole 1/4 times the same work in 26 days by working 8 hours daily। मतलब इस क्वेश्चन में दो केस हैं।
इन दोनों केस को सॉल्व कर आपको वैल्यू बतानी है कि सेकंड केस में कितने मैन रिक्वायर्ड हैं जो इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि कुछ स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें बात हुई कि 20 मैन, इनका जो वर्क है वो 25 वीमेन के बराबर है और इनका जो वर्क है वो 30 बॉयज के बराबर है। पहला पॉइंट तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से एफिशिएंसी हम निकालेंगे, मतलब मैन, वीमेन और बॉयज के रिलेशन यहां पर निकलेंगे एफिशिएंसी के। तो 20 आदमी उतना ही समय लेंगे काम को पूरा करने में जितना कि 25 औरतें, और उतना ही समय लेंगे जितना कि 30 बच्चे। इट मींस इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 5 से, तो 5 4 जा, 5 5 जा एंड 5 6 जा, तो आपने देखा कि 4 आदमी का काम उतना ही है जितना कि 5 औरतों का, और उतना बराबर है 6 बच्चों के। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकालने हम जा रहे हैं। कहने का मतलब 4 men इक्वल टू 5 W, 5 women इक्वल टू 6 boys। इक्वल लिखने का मतलब इनके काम सेम है, इनका काम बराबर है, टाइमिंग बराबर है, ठीक है। मतलब जितना समय ये लेंगे उतना वो भी लेंगे। अब चलिए मेन की एफिशिएंसी निकालनी है। शॉर्टकट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा शॉर्टकट क्या है। तो मेन की एफिशिएंसी बतानी है, तो वीमेन का प्रोडक्ट कोफिशिएंट 5 है और बॉयज का कितना 6 है। तो इनको आपस में करिए मल्टीप्लाइड, 5 6 जा 30, यहां लिखिए 30। अब जब वीमेन का बताना हो तो वीमेन का ये 5 यूज नहीं करना है, जैसे मैंने मेन का 4 यूज नहीं किया था। तो वीमेन का पार्ट छोड़ के इस पे आइए, इसके 4 है, इसके 6 है, 4 6 जा 44। और बॉयज की इसी तरह अगर बात हम करें तो फिर बॉयज के लिए कितना आएगा एफिशिएंसी, बॉयज का छोड़ के बाकी पे काम करिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। कहने का मतलब ये है 30 into 4 120 यूनिट। क्लियर, ध्यान देखिए, 24 into 5 ये भी 120, 20 into 6 दैट इज 120, मतलब सब सेम हो गया। तो एक मेन की एफिशिएंसी 30, एक विमेन की 24 और एक बॉयज की 20 आ गई। क्लियर, इसको और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमन दिख रहा है तो इसको आप 2 से कट करो, 15, तो ये 12 बना और ये क्या बना 10। फाइनल एफिशिएंसी मैंने निकाल दी। एक मेन की एफिशिएंसी 15 यूनिट काम करने की, एक विमेन की 12 और एक बॉय की कितनी है 10 यूनिट है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसका रोल आगे चलकर आने वाला है। जब आप चेन रूल यूज करोगे तो एफिशिएंसी रखनी पड़ती है क्योंकि वर्ग को समेटना पड़ेगा आपको। तो चलिए चलते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 20 आदमी से कैलकुलेशन स्टार्ट करें, चाहे 25 औरतों से, चाहे 30 बॉयज से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बॉयज पूछ रहा है, तो बॉयज अगर मैन पूछ रहा है हाउ मेनी मैन, तो मैन पूछ रहा है, इट मींस मैन से स्टार्ट करना ज्यादा, ठीक है, अच्छी अप्रोच मानी जाएगी। तो हम मैन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट करा 20 आदमी, कितने दिन, कितने घंटे और कितना काम, कितने दिन, कितने घंटे और कितना काम कर रहे हैं। तो 20 आदमी के लिए फटाफट बताइए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो ले रहे हैं 16 दिन और 10 घंटे इंटू 16 इंटू 10, और काम को सपोज करो 1 यूनिट है, इक्वल टू, काम को सपोज करो 1 यूनिट है, और इक्वल टू सेकेंड केस में बताया गया कि कितने मैन, तो हमें नहीं पता है, तो एज्यूम करो x मैन वर्किंग विद 10 वुमन एंड वर्किंग विद, कितने बच्चे काम कर रहे हैं सेकेंड केस में। तो आपने देखा कि सेकेंड केस में बच्चे हैं 18। क्लियर, कितना टाइम ले रहे हैं, कितना वर्किंग आवर्स है, उसका भी यूज कर डालते हैं। तो कितना दिया हुआ है आपने देखा 26 डेज 8 आवर्स डेली डिवाइडेड बाई वर्क, पहले वाले वर्क का 3 होल 1/4 टाइम्स है। 3 होल 1/4 टाइम्स का मतलब 4 × 12 13/4, 13/4। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी है, क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो ध्यान से देखिए, कटने का फंडा क्या है, आपने कहा कि ये इससे कट गया, 8 दूनी 16, इधर भी 16 दिख रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अब ध्यान दें,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ये 1/4 बैठ गया, 1/4 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 20 men into 10 डिवाइडेड बाई 4, ये 1/4 है, गलती मत करिएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि 13 कटा तो 1 रह गया ना उसकी जगह, तो ये 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/4 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 4 का डिवीजन। अब इसको रखते हैं तो x men with 10 women plus 18 boys। अब एफिशिएंसी फटाफट रख डालिए, इसको इससे काट दीजिए, है ना, कट गया, 5 आदमी मतलब 50, 5 × 10 50, और मेन की एफिशिएंसी बताइए कितनी है, 15, इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, एक मेन की एफिशिएंसी 15 है तो 15 × x, 15 × s आएगा 15x, वुमेन की कितनी है 12 है, तो 10 × 12 120, और बच्चों की बताइए कितनी है 10, तो 180, 18 × 10। क्लियर हुआ? तो ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये 120 और 180 मिला के 300, और ये आपका 750, इसको इधर आप ले आएंगे तो आएगा 750 में से ये 300 माइनस होगा तो 450, और ये 15x की वैल्यू है। तो बताइए सिंपल है कि नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई, फटाफट आपने देखा 15 से ये कट जाएगा, 15 × 45, 30 आ गई, तो 30 क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब है, 30 द राइट आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं चेन रूल अप्लाई कर कर, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको एफिशिएंसी क्लियर है, अगर एफिशिएंसी क्लियर है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपसे ना बने। डन, यहां तक क्लियर हुआ, पक्का? तो समझ पाए बात को? फिर से एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराता हूं, ध्यान से देखिए। 20 आदमी या 25 औरतें या 30 बच्चे उतने ही दिन उतने ही समय में सेम वर्क करते हैं, इसका मतलब इनका वर्क सेम है, तो इनकी एफिशिएंसी मैंने यूज करी। कैसे? पहले 20 और 25 और 30 में से तो मैंने 5 को आउट किया, क्योंकि 5 सभी में कॉमन था, तो इसका मतलब 4 आदमी उतना ही काम, 5 औरतें उतना ही काम, 6 बच्चे कर सकते हैं, राइट। इससे हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी का फंडा क्लियर हुआ। अगर आपको आदमी की एफिशिएंसी बतानी है तो 4 को ब्लॉक करिए, 4 को ब्लॉक करिए मतलब मेन के कोफिशिएंट को, राइट। बाकी के कोफिशिएंट को आपस में करिए मल्टीप्लाइड, तो 5 × 6 = 30। इसी तरह मैंने वुमन की निकाला, 4 × 6 = 24, इसका निकाला, है ना, तो ये 5 × 4 = 20। फिर इसको 2 से सिंप्लीफाई किया तो सिंपल आया 15 यूनिट वर्क, 12 यूनिट वर्क और 10 यूनिट। फिर चेन रूल अप्लाई किया, M1 D1 H1 ठीक है अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, बस काम खत्म। फिर आपने M की जगह 15 पुट किया, W की जगह 12 और B की जगह 10। X की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आई 30, कितनी आ गई 30। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आराम से बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। चले आगे, पक्का? तो चलिए, बढ़िया क्वेश्चन खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, पढ़ना शुरू करिए आप, फटाफट रीड करना स्टार्ट करिए। रीड करिए और चेन रूल इसमें भी सेट करने का आप बिल्कुल ट्राई करिए कि चेन रूल हम सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जल्दी से करिए, चेन रूल का फंडा लगाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया आपने ना, 400 men, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 men working 9 hours a day, 400 men working 9 hours a day complete 1/4 of the work in 10 days, 1/4 of the work in 10 days, मतलब 1/4 of the work in 10 days. The number of additional men working 8 hours a day, 8 hours a day required to done the remaining work in 20 days is, बाकी ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। तो फिर से चेन रूल का फंडा आया, चेन रूल लगाना शुरू करते हैं। डिफरेंट वर्क का केस है, तो एक बात पहले समझिए, 1/4 ऑफ द वर्क, इसको पहले समझा रहा हूं, ये वर्क है। पहले केस में बताया गया कि 1/4 ऑफ द वर्क पूरा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क की मैं अगर बात करूं तो सिंपल सा फंडा है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ही ओरिजिनल या टोटल वैल्यू होता है, टोटल यही है। तो टोटल में से ये डन है, 1 डन है, ये डन हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है बोलिए, रिमेनिंग वर्क बताइए। रिमेनिंग वर्क की मैं बात करूं तो 4 - 1 दैट इज 3,
तो कभी भी फ्रैक्शन की मैं बात करूं ना, तो आप फ्रैक्शन के थ्रू ही आराम से वर्ग के रेशियो को भी डेवलप कर सकते हो। जैसे 1/4 में 4 में 1 काम हुआ तो बच कितना गया 3। पहले केस में 1 हुआ तो दूसरे केस में 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई अगर फ्रैक्शन आता है, कोई भी फ्रैक्शन आता है, तो पहले आप उससे वर्ग को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो पहले केस की बात करते हैं। तो पहले केस में 1 यूनिट वर्ग, सेकंड केस में तो ये पहले केस का वर्ग है और ये दूसरे केस का वर्ग है, राइट। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। तो कहता है 400 मैन 9 आवर्स 10 डेज, और वर्ग कितना है 1/4, मतलब 4 में से 1। तो मैंने 1 यूनिट वर्ग यहां पर यूज किया। एडिशनल मैंने पूछा है तो 400 लेके चलो, एडिशनल केवल x रख दो, जिससे x ही हमारा जवाब हो, जिससे हमारा x ही, क्योंकि एडिशनल का मतलब 400 तो अवेलेबल ही है, कुछ और आए तो वो है जो आए हैं उन्हीं के बारे में बताना है। तो वैल्यू किसकी है, x की है। तो 400 प्लस x इंटू 400 प्लस x इंटू, आगे बढ़िए। तो बताइए वर्किंग आवर्स कितना है, टाइमिंग कितना है। तो सेकंड केस में दिया गया 20 डेज 8 आवर्स वर्किंग, 20 डेज 8 आवर्स, और रिमेनिंग वर्क की बात की गई तो रिमेनिंग 3 है। बताइए इसमें अननोन क्या है, x है, जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब x इज द फाइनल आंसर। तो फटाफट सॉल्व करना अगर मैं शुरू करूं तो ध्यान से देखिए, 10 से ये 20 कट गया, 8 दूनी 16, 16 के टेबल पढ़िए तो 16 दूनी 32, 16 25 80, 25 नवा, या एक काम करते हैं 25 नवा 200, 25 होता है 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इक्वल टू 400 प्लस x। ये आपका कितना आ रहा है बताइए, 675 इक्वल टू 400 प्लस x। 400 माइनस करें तो x की वैल्यू 675 में से 400 माइनस कर आएगी, दैट इज 2, ठीक है 75। तो फाइनल आंसर कितना है 275। तो आपने देखा कि 275 जो आ रहा है ये फाइनल आपका जवाब है। तो चेन रूल देखा आपने कि डिफरेंट वर्ग के केस में कुछ भी मुश्किल नहीं है लगाना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं डिफरेंट वर्ग की बात करूं तो वह चेन रूल कैसे लगा रहे हैं, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो ये फंडा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो क्या मुश्किल है कुछ बताइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आसानी से आपने देखा कि इसका जवाब बता दिया गया, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल, क्या पूछा जा रहा था एडिशनल। तो 400 प्लस x मतलब x ही एडिशनल था, तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल x की वैल्यू निकालिए, आंसर आपको मिलेगा। तो x की वैल्यू निकल गई, दैट इज 275। बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्या दिमाग चल रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जहां पर सेम वर्ग की बातें होंगी। कैसी बातें होंगी, सेम वर्ग की। इसमें हम सेम वर्ग की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लगातार एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से करिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। कहता है 3 men and 5 women, 3 men and 5 women can complete a work in 12 days. In 12 days. Which 5 men and 12 women can complete in 6 days. दूसरे केस की बात कर दी गई और आपसे कह रखा है कि in how many days can 4 men and 4 women complete the same work. कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क ही कर रहे हैं, बट वर्क क्या है, सेम है। तो फंडा क्या लगेगा पता है, M1 D1, ध्यान समझिए। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें 3 केस हैं, इसलिए 3 केस की बात मैं कर रहा हूं। M1 क्या है, मेन प्लस बॉयज, इसी तरह M2 क्या है, मेन प्लस बॉयज या मेन प्लस वीमेन, जो भी है
ग्रुप इसमें लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूं, तो मेन के साथ विमेन वर्किंग है 3 men with 5 women, 3 men with 5 women। कितना डेज ले रहे हैं, तो ये M1 हो गया। ग्रुप ऑफ पर्सन क्या हो गया, M1 हो गया। इसमें डेज से मल्टीप्लाई करिए, तो डेज कितना दिया हुआ है, आपने देखा कि जो डेज है वह दिया हुआ है 12, इक्वल टू M2 की केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में क्या है मेन, क्या है विमेन, तो 5 men 12 women के साथ 5 men with 12 women। ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, इनके लिए आपके डेज की बात की तो कितना है, दैट इज 6 days। और पूछा जा रहा है 4 men वर्किंग विद 4 women, तो ये आप x ले लीजिए, कितने डेज में पूरा होगा, तो ये हमें पता नहीं, दैट इज x। तो जब भी 3 केस बन रहा हो तो फर्स्ट और सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां मेन के साथ विमेन वर्किंग है, एफिशिएंसी अलग अलग आएगी, इसलिए करेंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो 12 3 36 36 m प्लस 60 12 25 60 w इक्वल टू 6 25 30 m प्लस 72 w। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब यहां से एफिशिएंसी डेफिनेटली निकलेगी ही निकलेगी, यहां से एफिशिएंसी आप डेफिनेटली निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये देखो 30 men को इधर बुलाओ, 36 से माइनस होगा तो 6 men बचेंगे, और ये 60 उधर माइनस होगा तो 12 w है ना। 6 से 12 कट गया 2 बार में, तो एक आदमी बराबर 2 औरतें, कहने का मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैन इज 2 एंड विमेन इज 1। एफिशिएंसी एक आदमी की अगर हम देखें तो 2 यूनिट काम करने की है, और एक विमेन की देखें तो 1 यूनिट काम करने की, इसी की जरूरत है। तो जब भी 3 वर्ग को आप बराबर करो, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, लास्ट में अननोन x है उसको भी टच नहीं करना है, पहले और दूसरे को सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड को पहले हमें सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि आसानी से हम क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, इससे एफिशिएंसी निकल जाती है और फिर यूज कर सकते हैं। तो पहला केस इसे सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या, एफिशिएंसी यूज करो। तो एक आदमी की जगह 2 यूनिट का काम, मतलब उसकी एफिशिएंसी, एक औरत की जगह 1। तो यहां पर गौर से देखो 5 men है, तो 5 men का मतलब है, इस केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, गौर से देखिए, 5 × 2 10, और 10 और 12 22, समझ रहे हैं बात। तो 22 यूनिट का काम 6 दिन का इक्वल टू है 22, समझ में आया, 22 क्लियर हुआ। अरे 5 2 क्योंकि आदमी की जगह 2 वैल्यू रखना है, तो 5 2 10, इसकी जगह 1, तो 12 × 1 12, 10 12 22 × 6, 4 × 2 8, 4 12। देखिए सिंपली आपने देखा कि ये इक्वेशन बन गई। अब देखो सिंपल है, 6 से 12 कट गया, 2 से ये 22 कट गया, 11 12 में, तो x की वैल्यू क्या है 11। x की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी है 11। तो आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट वर्ग का केस लेकर आए, चाहे वो सेम वर्ग का केस लेकर। तो यहाँ पे वर्ग क्या है, सेम है। तो इस तरीके के बहुतेरे क्वेश्चन हैं जिसके जवाब आप कम से कम टाइम में दे सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं और उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन यहां पर हम कर रहे हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस एफिशिएंसी आपके हाथ में आ जाए, मतलब वही क्या है, क्वेश्चन की क्या है, की पॉइंट है। एफिशिएंसी क्लियर तो मतलब क्वेश्चन क्लियर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है उसको मैं रीड करता हूं, ध्यान से आप देखिए। उसको किस तरीके से बनाना है बहुत अच्छे से समझिएगा, राइट, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। देख लिया, पढ़ लिया, चलो आगे, पक्का। चलिए कहता है 4 men and 6 women,
4 men and 6 women can complete a work in 8 days. Can complete a work in 8 days. While 3 men and 7 women can complete the same work in 10 days. In how many days will 10 women complete it? तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल सेम वर्क की बात कर रहे हैं, तो फटाफट चेन रूल अप्लाई करिए। M1D1 इक्वल टू M2D2 है ना, तो 4 men with 6 women कितने दिन बताइए, कितने दिन? 8 days इक्वल टू ध्यान से देखिए, तो इसमें आपने M1D1 का फंडा लगाया। M1 क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है। आगे बढ़ते हैं तो अगली कहानी में क्या है? 3 men and 7 women, 3 men plus 7 women, इनके लिए बताइए कितने डेज रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में ये क्वेश्चन, ठीक है, कितने टाइम में ये वर्क को फिनिश करते हैं? तो इनके लिए टाइमिंग है 10 डेज। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 10 वीमन इसे करें तो उन्हें कितना, मान लीजिए x डेज लगता है। क्या लगता है? x डेज। फटाफट मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे केस को पहले सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 से करिए मल्टीप्लाइड, 8 4 the 32m, 8 6 the 48w। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 30m plus 70w। डन? ओके, अब एक बात बताइए, ये 30 है, इधर बुलाएंगे 32 से माइनस होगा तो 32 minus 30 that is 2 men, और ये 48 उधर जाके जब माइनस होगा तो ये आपको 22w देगा, मतलब 2 से कैंसिल होकर ये 11, तो एक मैन 11 वुमन के वर्क के बराबर वर्क करेगा। इट मींस एफिशिएंसी आदमी की 11, औरत की कितनी है? 1 है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए अब इस एफिशिएंसी को लास्ट के दोनों में यूज करिए, इन दोनों में यूज करिए, राइट? तो कैसे करेंगे फटाफट देखिए। जहां मैन वहां 11 रखना है तो 3 into 11 33, 3 into 11 33। क्लियर है? मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से कि इस चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 3 into 11 33 plus 7 40 हो गया ना ये, into 10। ऐसे अगला केस सॉल्व करें तो अगले केस में देखिए 10 into 1 that is 10 into x, 10 से 10 कैंसिल। What is the value of x? x की वैल्यू 30, 3 plus 7 this is 40, so answer is 40। मतलब 10 women 40 डेज में वर्क को क्या करेंगी? कंप्लीट कर देंगे। देखा आपने कि क्वेश्चन कितनी आसानी से बन रहा है। चेन रूल एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, चाहे वो डिफरेंट वर्क लेकर आए चाहे वो सेम वर्क लेकर आए, कोई परेशानी नहीं, बस वर्क आपको सही से समझना है और कर देना है। यहां तक क्लियर है? पक्का? सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? डन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं पढ़ना, राइट? ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मैंने बात करी थी लीविंग और ज्वाइनिंग की। कुछ आदमी काम पर आ रहे हैं, कुछ काम छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में आपने देखा तो एक आदमी आया, एक आदमी चला गया, ऐसा केस था। बट यहाँ पे ग्रुप आता है, ग्रुप ही जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग की बात होती है। 5 आदमी काम पर आ गए या 20 लोग काम छोड़कर चले गए, तो ये ग्रुप से ज्यादा लोग जाते हैं। तो कंडीशनल क्वेश्चन वही है, करते वैसे ही हैं, कुछ उसमें मुश्किलें नहीं होती हैं। तो चलिए इस तरीके की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सामने है आपके, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से इसे कम से कम टाइम में बनाना होता है। ठीक है, तो कहता है कंट्रैक्टर डिसाइड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days। Contractor decided to complete the work in 40 days and employed 60 men at the beginning and 40 men additionally after 10 days and got the work completed as per schedule. If he had not employed the additional men, how many extra days would he have needed to complete the work? तो क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है कि पहले कुछ लोगों से काम उसने शुरू कराया,
काम समय पर नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से वह क्या करता है, कुछ आदमी को बुला लेता है। अब आदमी बढ़ेंगे तो काम जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसका मतलब वो काम टाइम पे करवाना चाह रहा था, इसी वजह से आदमी को उसने बुलाया और टाइम पर ही काम वहां पर फिनिश हुआ। तो कहता है कि अगर वो आदमी काम पर नहीं बुलाता, जो एक्स्ट्रा आदमी आए हैं उनको अगर नहीं बुलाता, तो फिर यही काम, ठीक है, कितना दिन एक्स्ट्रा लेके होता। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि इसमें कुछ काम देखिए पहले हो जाता है, जो काम हो गया उसमें ना तो आदमी कम कर सकते हो, ना तो आप दिन कम कर सकते हो, सीधी सी बात है, वो काम तो डन हो गया। लेकिन हाँ, आगे की सिचुएशन को संभालने के लिए आपको कंडीशन में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन रूल यहां भी अप्लाई होता है, यहां पर भी M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 या M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, ये सारी बातें हम यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 10 दिनों के बाद ऐसा हुआ, तो 10 दिन का काम तो डन हो चुका था, 10 दिन का काम तो हो चुका है, पूरा एस्टिमेट 40 दिन का है। सिंपल सी बात सोचिए, 40 दिन का एस्टिमेट है, 10 दिन काम करवा लिया आपने, तो रिमेनिंग डेज में ही काम फिनिश करवाना होगा आपको, राइट। इसका मतलब जो बचा कुचा काम है वह 30 ही दिन में निपटाना है, 30 डेज, तो ये D1 है। लेकिन 30 दिन का काम किसने निपटाया, इंपॉर्टेंट चीज है, किसने इसे बनाया। पहले से 60 लोग काम पर तो थे ही थे, 40 और आपने बुला लिए, तो 40 और बुला लिए, तो 100 लोग अब काम कर रहे हैं। कब? 10 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद 40 तो लगातार काम करते जा रहे हैं, और काम कब तक पूरा हुआ, वही जो उसका डेज रिक्वायर्ड था, 30 डेज, क्योंकि 10 दिन के बाद 30 ही दिन का समय बचा हुआ था। तो इस 30 दिन में जो काम करे हैं वो कितने लोग करे हैं, 60 लोग पहले से, 40 आपने बुला दिए, और तो 100 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 100 लोगों का ही काम था। इसका मतलब जो काम आपका 30 दिन का था वो 60 लोगों के लिए बना ही नहीं था, इसीलिए तो आदमी हमें बुलाने पड़े। तो बुलाने पड़े कितने आदमी, 40। तो अब वर्किंग कितने हैं, 60 प्लस 40, 100 लोग। और काम टाइम पर होने का मतलब जो बचा दिन है उसी दिनों में काम पूरा हो रहा है। इट मींस ये 100 लोग 30 डेज में काम पूरा कर रहे हैं। यही वर्क अगर आदमी बढ़ाकर आप नहीं करवाते, इसका मतलब यही काम 60 लोग कराते, तो पक्का टाइम पे तो नहीं करा पाते। सिंपल सी बात है, टाइम पे कराते तो फिर हमें आदमी बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती। तो 60 लोग कितना दिन लेते हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो 30 दूनी 60 और 2 से ये कट गया, तो ये आ गया 50, मतलब x की वैल्यू 50 आ गई। एक स्टेप में आपने ये समझ लिया कि 50 दिन लग जाते, जो 30 दिन का बचा हुआ काम था उसको अगर इन्हीं लोगों से मैं करवाता, उन 60 लोगों से ही करवाता, तो वो 30 दिन नहीं बल्कि 50 दिन लेते। तो 30 दिन और 50 दिन, मतलब कितना दिन ज्यादा लग रहा है आपको, कितना दिन एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा डेज समझाना है आपको, तो 50 में से उस 30 को माइनस करिए, तो आंसर कितना आया, 20 डेज। ठीक है, इसका मतलब 20 दिन में जो 20 दिन एक्स्ट्रा लगना है वह नहीं लग पाया, क्योंकि आदमी काम पर और बुला लिए गए। बट अगर वही लोग होते तो फिर ये दिन 20 दिन ऊपर जाता, मतलब पूरा जो 40 दिन था 20 दिन और लेता, तो पूरे दिनों की बात होती 60 दिन का काम होता। तो मैंने स्टार्टिंग का 10 दिन हटा दिया, ना तो मैं इस केस में जोड़ रहा हूं ना तो अगले केस में जोड़ रहा हूं, उसका मुझे यहां पर कोई मतलब ही नहीं। तो रिमेनिंग वर्क पर वर्क करना है आपको, रिमेनिंग वर्क पर ही वर्क करना है, उसी के थ्रू क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, समझ पाए। तो कोई आए कोई जाए, हमें रिमेनिंग वर्क आप बताएं, उसके बिहाफ पर हम यहां पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, मिलता जुलता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनाना शुरू करते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करिए, फटाफट आप रीड करिए और देखिए कि क्या इसी क्वेश्चन जैसा वो क्वेश्चन है, क्या उसे भी हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट आप सोच के देखिए क्या आप आसानी से बना सकते हैं। बना सकते हैं तो फिर बनाना शुरू करिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 35 मैन, अ ग्रुप ऑफ 35 मैन इज एम्प्लॉयड टू कंप्लीट सम वर्क इन 48 डेज। After 33 days, 5 more men are employed and the work is finished 1 day earlier. काम एक दिन पहले ही खत्म हो जाता है, right? If 5 more men were not employed, how many more days would
इट हैव टेकन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड पीरियड। एक्सपेक्टेड पीरियड, तो एक बात आप बताओ यहां पर ध्यान से, काम का जो एस्टिमेट था वो 35 आदमी थे, 35 आदमी थे, 48 दिन का एस्टिमेट था, लेकिन आपने देखा कि 33 डेज के बाद की बात है, तो 48 से 33 डेज में माइनस करूं तो मुझे मिलता है 15 दिन। मतलब जो बचा कुचा काम है उस 15 दिन के लिए मुझे भी सोचना है। क्लियर है? 15 दिन के लिए हमें सोचना है। 35 आदमी ने 33 दिन तक काम किया, तो काम तो 33 दिन का जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो दिन बचे हैं 15 डेज, उसके बारे में आपको सोचना है। तो जो 15 दिन बचा हुआ है, राइट, उसके लिए आपकी बात करनी है। तो आपने देखा कि 5 आदमी और बुलाए गए, 5 आदमी और बुलाए गए, तो 35 मैन प्लस 5 और आ गए, तो 40 मैन। अब बातें हो रही 40 मैन की, 40 आदमी अब काम कर रहे हैं, तो काम एक दिन पहले हो रहा है। एक दिन पहले मतलब जो 15 दिन ये बचा हुआ है उससे भी एक दिन पहले, ठीक है, उससे भी एक दिन पहले। तो ये काम आपका 14 दिन का ही रहा होगा। इसका यही मतलब निकल के आता है कि 40 लोग अगर काम करते हैं, 40% अगर काम करते हैं, तो ये काम फिर 15 दिन का नहीं, उससे एक दिन पहले खत्म होने की बात हो रही है, तो 14 डेज का ही है। तो 40 आदमी काम को 14 डेज में निपटा देते हैं। फिर बताया गया कि अगर एडिशनल आदमी नहीं होते, 5 आदमी अगर आप नहीं बढ़ाते, एम्प्लॉयड नहीं करते, तो फिर ये 35 लोगों के लिए काम होता, तो फिर ये कितना दिन लेता? मान लो x दिन लेता, x डेज लेता, तो x डेज का पता लगा लीजिए। 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू तो 16 आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो वर्क होता, अगर आदमी आप नहीं बढ़ाते, तो वर्क जो होता वो 16 दिन में होता, 16 डेज में होता, जबकि आपके पास जो बचा हुआ दिन था वो तो 15 ही दिन था। जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड है उसकी आप बात करो, तो रिमेनिंग डेज की तो बात आप करोगे, दैट इज 15 डेज। तो 15 दिन बचा है, लेकिन अगर आप उन 35 लोगों से ही काम कंटिन्यू करवाते, तो फिर वो 16 दिन में काम को खत्म करते। तो बताइए कितना दिन एक्सपेक्टेड पीरियड से ज्यादा लेते? सिंपल सी बात है, 16 से 15 का डिफरेंस, दैट इज 1। तो आंसर क्या है? 1 है। आंसर इज 1। तो आपने देखा कि यहां पर आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन निपटा सकते हैं, एक एक स्टेप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक स्टेप में आप निपटा रहे हैं और आसानी से कैलकुलेट करके जवाब बता रहे हैं। तो कोई आए कोई जाए, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है यह बिल्कुल आसान है, इसको बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चले आगे, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो पढ़ना शुरू करिए फटाफट, क्वेश्चन को रीड करिए, सोचना शुरू करिए, क्योंकि जितना सोचेंगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन भी हर क्वेश्चन में करना होता है, कैलकुलेशन का पार्ट भी बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया आपने, बताइए क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ के बताइए कि क्या बात हो रही है, क्वेश्चन में क्या बात आपको समझ में आई, कुछ क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, और कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कोई कैलकुलेशन कहीं भी कुछ भी कर जाते हैं, तो वह इसी तरीके की बात होती है। समझिए ध्यान से, बहुत अच्छे समझिए क्या है। कहता है इन अ कैंप there is ration for 250 men, there is ration for 250 men for 40 days, for 40 days. After 10 days 50 more men join, after 10 days 50 more men join. Find in how many days remaining ration would lost. कहने का मतलब है कि कुछ राशन कुछ लोगों के लिए रखा हुआ था, कुछ और लोग कुछ दिनों के बाद आ गए, तो फिर कह रहा राशन कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा या कितने दिनों तक चलेगा। ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपर में आते हैं
और बच्चे इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्या मुश्किल है, अरे चेन रूल का फंडा लगाइए, राशन की क्वांटिटी फिक्स करिए, उसको आपको फिक्स करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना देना है। तो चलिए फिक्स करते हैं। तो आपको ये पता है कि 10 दिन के बाद की बात है, मतलब 10 दिन का राशन तो खत्म हो चुका होगा, 10 दिन का जो राशन है वो तो फिनिश हो चुका होगा। तो 250 लोग हैं, उनके लिए आपने राशन रखा हुआ है, 250 लोगों के लिए राशन जो आपने रखा हुआ है वो 40 दिन का है। कितने दिन का है? 40 दिन का है। 40 दिनों का राशन आपने रखा है, ठीक है। 10 दिन का अगर वो खा गए राशन, तो 250 लोगों के लिए मैं आपसे पूछूं राशन कितने दिनों का है, तो आपका जवाब आएगा 30 दिनों का है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अरे 250 लोग हैं, 40 दिन का राशन उनके लिए आपने रखा है, 10 दिन तक राशन उन्होंने खाया, तो मैं पूछूं भाई अब बताओ कितना राशन बचा हुआ है, तो आप कहोगे ना 30 दिन का और बचा हुआ है, यही तो बोलोगे। मतलब 250 के लिए 30 दिन का राशन बचा हुआ है। यही राशन की क्वांटिटी अब कितने लोग यूज करेंगे? आपने कहा 50 लोग और आ गए, 50 ने ज्वाइन किया तो 250 तो थे ही थे, 50 और आ गए, तो अब राशन खाने वालों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 300। तो फिर ये राशन कम दिन चलेगा, ज्यादा दिन तो चलना नहीं है। पता लगाते हैं कितना दिन चलता है, तो इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए तो 3 से 3 कट गया, मतलब ये प्रॉपर सब कुछ कट रहा है, तो x की जो वैल्यू है एक ही स्टेप में खत्म हो गई, दैट इज 25। मतलब राशन जो अब चलेगा मात्र 25 दिन ही चलेगा। कितने दिन चलेगा? 25 डेज ही चलेगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो और अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो चेन रूल एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। और देख रहे हैं कहीं भी कोई मेंटल एक्सरसाइज बहुत नहीं करनी है आपको। सिंपल 2 फंडे हैं, एक डिफरेंट वर्क, एक सेम वर्क, उस पर हम वर्क करते हैं और क्वेश्चन को इजीली निपटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए, देखिए कि क्या क्वेश्चन में कोई दम है। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम, डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से आप इसे बनाना चाहोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। कहता 40 men can complete a work in 30 days. 40 men can complete a work in 30 days. They start work together. They start work together, and after every 10 days, 5 men left the work. कंडीशन है हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जा रहे हैं। In how much time work will be completed? इस बिहाफ पर अगर वर्क हो रहा हो तो बताना है कि ये वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 40 लोग काम को पूरा कर जाते हैं कितने दिनों में? 40 मैन। कहता है 40 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, 30 दिनों में ही निपटा जाते हैं। तो ये वर्क क्या होता है? यही होता M1D1 राइट। लेकिन कहानी कुछ ऐसे हो रही है कि कंडीशन लगा दी गई कि 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देंगे। तो पहले 10 दिन के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहने का तो ये वर्क हमें बराबर तो रखना ही रखना है, इसको किस तरीके से देखना है गौर से समझिए। तो पहले 10 दिन की बात मैं करूं तो 40 आदमी तो 10 दिन वर्किंग हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि पहले 10 दिन कोई नहीं जा रहा है, पहले 10 दिन कोई नहीं जा रहा है, सारे लोग काम पर हैं। तो 40 आदमी पहले 10 दिन काम करते हैं, तो 40 × 10 M1 × D1 ये वर्क हो गया। लेकिन जैसे 10 दिन के बाद आप चलेंगे तो वही 40 नहीं रह गए, अब 35 लोग रह गए, 35 मैन रह गए। ये भी क्लियर है क्योंकि 5 ने काम छोड़ दिया, काम से चले गए, तो फिर ये 10 दिन तक कंटिन्यू 35 लोग से काम करवाया जाएगा, वो लोग करेंगे। और फिर जैसे 10 दिन अगला आएगा फिर 5 लोग काम छोड़ देंगे।
मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि अब फिर 30 लोग आएंगे, फिर वो 10 दिन तक काम करेंगे। तो पहले तो 40 दिन हम काम करवाएंगे, पहले तो हम 30 दिन काम तो करवाएंगे, इसमें कोई डाउट हमें आना नहीं है, ये तो क्लियर है। 40 लोग 10 दिन, फिर 5 गए तो 35 लोग, फिर 10 दिन, फिर 5 चला गया तो 30 लोग 10 दिन। तो 30 दिन का काम देख सकते हैं आप, 10 दिन इधर 10 दिन इधर। तो ये काम पक्का 30 दिन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग का काम तो रह गया है ना। तो अगर मैं कहूं रिमेनिंग वर्क बताओ, तो इसमें कोई रिमेनिंग वर्क है नहीं, इसमें कोई रिमेनिंग वर्क है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अवेलेबल है, 40 के 40 लोग अवेलेबल है। इसमें रिमेनिंग है कितने लोगों का? 5 लोगों का 10 दिन का काम रह गया है, और इसमें रिमेनिंग है पता है कितना, इसमें कितना रिमेनिंग है? तो आपने देखा इसमें भी रिमेनिंग है कितने लोगों का? क्योंकि 40 लोग तो 30 ही रह गए, तो यहाँ पे 10 लोगों का रिमेनिंग है, और 10 लोगों का 10 दिन का काम। तो रिमेनिंग वर्क क्या है? ये है, ये जो वर्क है ये रिमेनिंग वर्क है, दिस इज रिमेनिंग वर्क। समझ में आया कि नहीं बताइए? रिमेनिंग वर्क फिर से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। 40 लोग काम पर लगे हुए हैं, तो पहले 10 दिन का काम तो कर ही गए थे, यहाँ पर तो कुछ बचा कुचा काम है नहीं, क्योंकि सभी अवेलेबल है। यहाँ पर 5 कम हो गए ना, तो 5 का काम तो बच ही रहा है ना, 5 का काम हो 10 दिन का, तो 5 × 10 50 यूनिट का काम रह गया। फिर 5 और चले गए, तो 5 5 10 लोग का काम यहाँ रह जाता है, और वो भी 10 दिन का, तो 100। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो 50 और ये 100 150 150 यूनिट का काम अब मैं करवाऊंगा। तो फिर कितने? क्योंकि अब कहानी फिर आगे बढ़ेगी कि 10 दिन के बाद फिर क्या हो रहा है, आदमी फिर 5 चले जा रहे हैं। तो ये 30 आदमी अब जो थे उससे 5 और कम हो गए, तो अब 25 लोग करेंगे, लेकिन कितने दिन ये पता नहीं। मान लीजिए डी, मान लीजिए x, राइट, मान लीजिए x दिनों तक वो काम करेंगे। 25 का टेबल आता ही है, तो 25 छक्का 150, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो पहले तो 30 दिन लेता था, लेकिन अब 30 दिन में नहीं हो पाएगा, 6 दिन और आ गया एक्स्ट्रा, ये 6 दिन और आ गया। तो नंबर ऑफ डेज आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज आप लिख सकते हैं कितना बताइए? 30 और ये 6 दिन और आया, आंसर कितना आया? 36। कितना आ गया? 36। तो जो फाइनल जवाब है इस प्रॉब्लम के लिए वो कितना है? 36 है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कहीं कोई मुश्किल देखिए लग नहीं रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम बढ़ रहे हैं आगे, कंडीशन को बिल्कुल हम पकड़ के चल रहे हैं। हर 10 दिन बाद कहानी बदल रही है, तो पहले 10 दिन का मेंटेन करिए, उसके बाद अगले 10 दिन का, उसके बाद अगले। तो 30 दिन का तो 10-10 दिन के 3 पार्ट करके मेंटेन हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद भी ये भी हमें पता है, ये भी हमारे दिमाग में चल रहा है कि काम तो पूरा अभी हो ही नहीं सकता, काम तो 30 से ज्यादा दिन तक ही होगा, क्योंकि काम पे आदमी कम हो रहे हैं। एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। 33 men can do a job in 30 days. 33 men can do a job in 30 days. If 44 men started the work together and after every day one person leave the work, then what is the minimum number of days required? Then what is the minimum number of days required to complete the whole work? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे आप, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो कहानी है क्वेश्चन में कि 33 मैन है, कितने मैन है? 33। उनके लिए जो वर्क है वो 30 ही दिन का है, तो ये वर्क है, दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, क्लियर है। 33 मैन के लिए 30 दिन का काम है, 33 मैन के लिए कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है। अब ये काम स्टार्ट कैसे हो रहा है? कहानी बदल चुकी है कि यही सेम वर्क 44 आदमी क्या है स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन 44 लोग काम करेंगे, दूसरे दिन 43, क्योंकि हर एक दिन बाद आदमी एक कम हो रहा है, इस तरीके से चलता जा रहा है। देखिए 42 × 1 ऐसे ही चलता जा रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना रिक्वायर्ड है। तो बहुत सिंपल सी बात है
कि अगर मैं ये कहूं कि 44 फिर 43 ऐसे करते करते फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब आदमियों की संख्या कम से कम फिर 1 हो जाएगी और उसके बाद फिर काम ही खत्म हो जाएगा, मतलब काम होगा ही नहीं, क्योंकि आदमी नहीं तो फिर काम किस चीज का, राइट। और सबका 1 से मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि एक एक दिन की ही बात हम अलग अलग कर रहे हैं, राइट। तो एक बार हम इसको यूज करके देखते हैं क्या ये और ये बराबर आते हैं। कहने का मतलब अगर इसको मैं जोड़ता हूं, एक बार हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा माइंड में सेट करते हैं, तो ये वैल्यू आती कितनी है, ये सिग्मा 44 है, इसको पढ़ेंगे सिग्मा 44 कैसे निकलता है आपको पता है, सिग्मा एन का फंडा, नंबर लिखें उसको 1 बड़ा करें डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा एन बराबर क्या होता था, सिग्मा एन इक्वल टू आपको पता है, सिग्मा एन इक्वल टू क्या है, सिग्मा एन इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 है, क्या ये सिग्मा एन, इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो ये समेशन ऑफ फर्स्ट 44 नंबर्स है, 44 into 45 by 2 दैट इज व्हाट, तो ये वैल्यू 22 आई। अब ध्यान से देखो तो 45 गुणे 42 है ना, 22 into 45, 22 into 45 आया, तो ये डाटा हमारा 33 है इंटू 30, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये और ये दोनों सेम है, जरा चेक करते हैं। तो 33 ठीक है इंटू 3 अगर इधर करें तो इधर से मैं 11 निकाल रहा हूं, ध्यान से कि 11, इसको 11 इंटू 3 इंटू 30 90 बन गया। उधर देखें तो मैं इधर से 11 निकालूं और 2 इंटू 45 तो 90, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, मतलब ये दोनों सेम है, ओके। तो ये और ये सेम हो गए, तो बिल्कुल सेट हो गया कि वर्क मिनिमम कितने दिन तक चलेगा, मतलब 44 डेज तक तो चलना ही चल रहा है, क्योंकि ये तब तक चल रहा है जब तक कि सारे आदमी चले नहीं जा रहे, राइट। तो आंसर आ चुका है कितना, 44, आंसर आ चुका है 44। तो ये आपका आंसर है, कितना है 44 डेज, 44 डेज द राइट आंसर। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक से क्वेश्चन किया गया, एक हिट एंड ट्रायल वाली टेक्निक यहाँ पर हमने लगाया जिससे क्वेश्चन बन पाया, ठीक है। यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एपी सीरीज और जीपी सीरीज का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं और उस कंसेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आप करोगे तो फिर क्या आएंगे, आपको पता ही है कि 2 रूट आएंगे, और 2 रूट आएंगे तो इसमें एक रूट ऐसा होगा जो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो उसको छोड़कर हम सेम इसी की बात करेंगे, उसमें एक रूट 44 भी होगा, तो जो सही जवाब है वो 44 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से हमने सोचा कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने कहा ये 1 तक जा सकता है, इससे आगे तो जाने की बात ही नहीं कि मैं कर सकता, तो इसको तो मैं जोड़ सकता हूँ, जोड़ा तो दोनों बराबर आ गया, मतलब ये 44 डेज का ही वर्क है, इससे कम में ये खत्म हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में, डन। अब अगर यहाँ पर जीपी का फंडा आप लगाते, समेशन आप, ठीक है, जीपी का फंडा, तो भी आप इसे यूज कर सकते थे, कैसे, एपीजीपी का जो कंसेप्ट होता है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का यूज है, किसका यूज है, अरिथमेटिकल। जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे, देखिए, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन में लिखा क्यों है, इसका मतलब इसमें आंसर 1 नहीं 2 तो आना ही है, इसीलिए एक ज्यादा एक कम, तो मिनिमम वाला आंसर आपको देना है। तो एक एपी सीरीज क्या होती है, ए पहला, दूसरा ए डी, इस तरीके से टर्म चलते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये nth टर्म होता है, और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और ये सेकंड थर्ड इस तरीके से आता रहता है, ठीक है। तो सम का जो कंसेप्ट होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है, ये आप जानते हैं, क्या होता है, कितने टर्म्स हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो मुझे यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सम तो हमें क्लियरली पता है, सम इज दिस। तो एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को आप जोड़ रहे हैं, a क्या है फर्स्ट टर्म, d इज अ कॉमन डिफरेंस, d क्या है, d इज अ कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक
ठीक है ना। तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी, इसमें आपको पता है कि ये वैल्यू 33 इंटू 30 है। क्लियर। n की वैल्यू आपको निकालना है, a की वैल्यू पता है दैट इज 44, तो 44 इंटू 2 88 आ गया, प्लस n की वैल्यू पता करिए। हाँ, d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 43 में से 44 घटाएंगे -1, 42 में से 43 घटाएंगे -1, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दूसरे में से पहला पद माइनस करना, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करना। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो डी ही बचेगा ना कॉमन डिफरेंस, इसमें इसको घटाएंगे तो डी ही आपका बचेगा कॉमन डिफरेंस, राइट। तो वो -1 है, कितना है, -1 है। अब इसको सॉल्व जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो देखो n/2 ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 89 - n, ये 33 इंटू 30। n की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 आनी है, क्योंकि n इंटू n जब आप यूज करोगे तो n² हो जाएगा। इसका ये मतलब निकल के आता है कि क्वाड्रेटिक तो बनना ही है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक कभी भी बनाते नहीं, कभी भी सॉल्व एग्जाम में नहीं करते, हिट एंड ट्रायल की बात करते हैं। तो अगर n बराबर आपने 45 पुट किया, ध्यान से किए, n बराबर 45 पुट करते हैं, तो ये क्योंकि हमें ये 33 11 का मल्टीपल नजर आ रहा है, कुछ ऐसा करें कि 11 का मल्टीपल यहाँ भी मिल जाए, तो 45 भी रख सकते हैं, 44, मतलब ये 2 रूट मिलेंगे। ध्यान से देखिए, ये 2 रूट यही मिलेंगे, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये 44 क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि ये 44/2 यहाँ पर आ जाएगा 22, मतलब 11 का मल्टीपल है। 89 में से जब हम 44 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा, 90 आना जरूरी है, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, तो बिल्कुल सेट है वैल्यू। तो देखिए 2 आंसर आ रहे हैं, ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि मिनिमम ये है। वैल्यू आप डालेंगे तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा, रूट्स 2 आएंगे, 2 रूट आ रहे हैं, एक 45 और एक 44, 44 एंड 45, बट मिनिमम बताना है, तो मिनिमम के लिए आंसर क्या होगा, दैट इज 44। क्लियर है, समझ पाए यहाँ तक, कोई तकलीफ तो नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहली वाली जो टेक्निक मैंने बताई वो बेस्ट थी, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, समेशन ऑफ, ठीक है, एपी सीरीज, समेशन ऑफ एपी सीरीज। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर भी करा दिया है कि हाँ इस तरीके की सीरीज एपी होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें एक एक सेम चीजें ऐड होकर वह सीरीज आगे बढ़ती है। चले आगे, इसका यूज आगे के क्वेश्चन में भी हम करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन रीड करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें भी आप एपी सीरीज का यूज कर पाए। चलिए पढ़ लीजिए फटाफट, पढ़ना शुरू करिए आप। कहता है अ ग्रुप ऑफ मेन decided to do a job in 4 days, but 20 men dropped out every day. The job was completed at the end of the day, end of the seventh day. Find the men who are in the work initially. स्टार्टिंग में कितने आदमी काम पे लगे थे, आपको इसका पता बताना है। क्लियर है, इसका पता आपको यहां पर बताना है। तो अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू ए जॉब, सिंपल है, चेन रूल की कहानी लिखते हैं। तो कुछ लोग हैं, पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, 4 दिन में काम को डिसाइड करते हैं। तो काम कितना हो गया, 4x। कुछ लोग मतलब x पर्सन 4 दिन में काम को डिसाइड करते हैं पूरा करने का, तो वर्क है m1 इंटू d1 दैट इज 4x। अब आगे कह रहा है कि बट 20 men dropped out every day, लेकिन हर दिन क्या कहानी चल रही है कि आदमी ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो कहानी है कि हर दिन 20 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। तो पहले दिन क्या हो रहा है, पहले दिन का काम तो x लोग ही करेंगे, क्लियर है कि नहीं। हर दिन 20 लोग छोड़ के जा रहे हैं,
तो x फिर अगले दिन x माइनस 20, फिर अगले दिन x माइनस 40, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये 7th डे पे फिनिश हो रहा है। कहां पर फिनिश हो रहा है? 7th डे पर। क्लियर? कुछ आदमी 4 दिन में काम पूरा कर जाते, लेकिन हर दिन, ठीक है, 20 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं। तो पहले दिन तो जितने आदमी हैं उतने ही काम होंगे, अगले दिन 20 कम करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन और 20 कम हो जाएंगे। तो एक एक दिन की कहानी ये 7 दिन तक चल रही है। तो चलिए, ये 4x की वैल्यू इक्वल कर ली थी, एपी सीरीज फिर से मिल गई, 7th यहां पर जा रहे हैं, तो 7 टर्म है, 7/2 लिखिए, और 2 ऑफ x, 2a का मतलब 2 ऑफ a इज x प्लस n माइनस 1 मतलब 6, d की वैल्यू -20 आ रही है। क्लियर है? 20, क्योंकि घटाने की बात, इसमें इसको घटाएंगे तो -20 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज 20 ऑफ -1, राइट? 20 ऑफ माइनस, तो माइनस का 20 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x इक्वल टू 14x, कैसे? 7 2 14x, फिर साथ यहां पर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बताइए? 7 छक 42 और 42 का डबल 84, तो -840। डन। इस 840 को इधर बुलाएं, 8x को उधर ले जाए तो आएगा 6x इक्वल टू 840। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 6 1 जा 6, बच गया 224, 6 4 जा 24 और एक 0। तो देखा आपने कि जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है? 140, दैट इज 140। मतलब 140 आदमी स्टार्ट करते हैं वर्क करना। जो स्टार्टिंग में आदमी है वो कितने हैं? 140, दैट इज 140। तो आपने देखा कि चेन रूल का किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे लिविंग ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे डिफरेंट वर्क से रिलेटेड हो, चाहे सेम वर्क से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस आसानी से आप बना रहे हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, लिविंग ज्वाइनिंग के बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, हर तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में वर्क को समझना बहुत जरूरी है। वर्क क्या है? कोई घर बना रहा है तो घर की हाइट क्या है, वर्क वह है। कोई कुआं खोद रहा है, कोई होल बना रहा है तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या है, वर्क है। ठीक है, कोई कुछ लेके आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी वर्क है। तो बात को ध्यान से समझिएगा, वर्क का मतलब क्या है, यही है, राइट। कोई खेत बना रहा है, खेत जोत रहा है तो खेत का एरिया क्या है, वर्क है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वर्क को समझिएगा, W1 W2 को क्लियर करिएगा, फिर आप चेन रूल लगाइएगा, कहीं कोई क्वेश्चन परेशान कर ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छे से क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आती भी है तो आप मेल करें क्वेश्चन को, ठीक है, आप मेल के थ्रू हमारे पास पहुंचाएं, उसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जल्द से जल्द, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लगातार जम के पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि हाँ एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाए। तो पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, इतनी एनर्जी आपके पास होती है, अगर आप उस एनर्जी को यूज़ कर लें तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफल बनने से। ये सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।